हेलो, वेलकम टू अबेकस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक लीक से हटकर टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो कि एक नई फंगस, एक नई बीमारी आई है इस पैंडेमिक सिचुएशन के बीच में। आपको इसके लिए जागरूक करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बताता हूं आज आपको येलो फंगस के बारे में, किस तरह से येलो फंगस हमारे बीच आ चुका है और हमें कैसे कैसे इससे बचना चाहिए, कैसे इसकी पहचान की जाती है। अभी हमने देखा कि ब्लैक फंगस कुछ दिन पहले महामारी घोषित किया गया कई राज्यों में, वाइट फंगस को भी किया गया है। और अब ये नया केस, पहला केस मिला है इंडिया में येलो फंगस का, जो कि अभी तक सांप, बिच्छू, गिरगिट वगैरह में पाया जाता था। अब येलो फंगस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक और वाइट फंगस से। इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग इस समाज में स्वस्थ रहें, एक साथ रहें। और इस सिचुएशन से हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा, मिलकर इसका सामना करना होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे कैसे इसकी पहचान की जाती है। न्यूज़ में भी ये बता चुके हैं कि ब्लैक और वाइट फंगस के बाद एक येलो फंगस का केस इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा डेंजर है ये, मानिए, यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। पहला केस इसका जो पाया गया है वो गाज़ियाबाद में पाया गया है, यूपी में। और डॉक्टर ने, सही बात है, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि ये जनरली जो पाया जाता था आपका, पहले सरीसृपों में पाया जाता है, चाहे सांप, बिच्छू, गिरगिट जैसे सरीसृप होते हैं उनमें पाया जाता था। अब ये इंसानों में भी पहुंच चुका है। सिम्टम्स की बात करें अगर हम इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। सिम्टम्स इसके हो सकते हैं कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाए, आपको वेट लॉस अचानक से होने लगे, आपको कोई अगर चोट लगी या जहाँ पर ये फंगस होता है वहाँ से पस लीक होने लगता है जो कि रुकता नहीं है। आपका भूख जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है लगना, आपकी आइज़ सूजने लगती हैं, आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए फील कर रहे हैं अपने आप को। और इसके अलावा जख्म जो हैं वो मतलब नहीं भर पाते जल्दी, या फिर जहाँ पर ये होता है वहाँ नेक्रोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है कुछ केसेस में, जैसे गलने लगता है वो हिस्सा, तो इसे नेक्रोसिस कहते हैं। ये सिम्टम्स हैं सारे, इनको आप देखिए ध्यान से, पहचान करिए। अगर आप खुद भी पहचान कर सकते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। इससे बीमारी से हम सब लोगों को समझदारी से ही लड़ना है। एक दूसरे के जैसे जैसे हम ये सब चीज़ बताते चलेंगे, हम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इन बीमारियों से। कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करा गया, कुछ में वाइट फंगस को करा गया, लेकिन ये जो एक आपका येलो फंगस का केस है ये बिल्कुल नया आया है। और ये वाकई में प्रदूषण से ही फैलता है। हम लोग अपना फ्रिज या खाने की चीज़ें जिसमें रखी जाती हैं, अगर वो साफ़ सफाई से नहीं करेंगे, या फल सब्जियां जहाँ पर रखी हैं वो साफ़ सफाई से नहीं रखेंगे, या फलों को धोकर नहीं खाएंगे, तो इनसे हमारी बीमारी ये होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों को इसका तरीका यही है कि ये हमारे शरीर में परेशानियां शुरू कर देता है तरह तरह की। अगर पहले से बीमारियां तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए इसका बिल्कुल ही हम लोग ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। कैसे फैलता है? फैलने की बात यह है कि ये फंगस जब फैलता है जब कोई व्यक्ति खुले में सांस लेता है, और उस वातावरण में पहले से ही अगर इस फंगस का व्यक्ति है तो भी ये फैलने के लिए शुरू हो जाता है फैलना। पुराने दूषित भोजन से, बासी खाना नहीं खाना, हम लोगों को रखा हुआ गरम गरम ही खाना खाना है, और स्वच्छ रहना है, सफाई पर बिल्कुल ही ध्यान रखना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। देखिए, रिस्क का तो फिर रिस्क की बात तो ये है कि जैसे जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शुगर है, या और भी दूसरी बीमारियां हैं, तो उसकी तो इम्यूनिटी पहले ही कमज़ोर होती है, और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उसको ये ज़रूर पकड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को इस पर ध्यान देना है। जो लोग कोरोना से अभी रिकवर हो रहे हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं शारीरिक तौर पर, तो उनके लिए तो बहुत ही ख़तरा है। अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को स्पेस दें, और ठीक ख्याल रखें अपने आप का। डॉक्टर से सलाह ज़रूर से ज़रूर लेते रहें। रही बात प्रिकॉशंस की इस फंगस से बचने की, तो प्रिकॉशंस सीधी सी बात है कि कम इम्यूनिटी इसके लिए घातक है, बिल्कुल सही बात बताइए। हाँ, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपको सावधान रहना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। ये एक ज़्यादा है इसमें फैलने के चांसेस। हम इससे तभी बच सकते हैं जब हम लोग स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ भारत होगा हमारा, तभी स्वस्थ भारत होगा हमारा। इसी लक्ष्य के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ।
आशा करता हूँ आपको येलो फंगस बीमारी के बारे में कुछ तो समझ में आया ही होगा। बाकी आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेते रहें और हमें इस फंगस से ज़रूर बचना है। हम लोगों को आने वाली और भी बीमारियों से तभी हम लड़ सकते हैं जब हम लोग फिट रहेंगे। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और अच्छा खान पान का ध्यान रखिए। पेट बिल्कुल भी ख़राब मत होने दीजिए, आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। हेलो।